Hello students and welcome to the first lecture of the new topic that is trigonometric equation. लास्ट क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रिलेटेड मल्टीपल सब मल्टीपल उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलाज मतलब सम टू प्रोडक्ट साइन सी प्लस साइन डी वाला फार्मूलाज कॉस सी प्लस कॉस डी वाला फार्मूलाज ये सब डिस्कस किए थे इन द लास्ट क्लास। लास्ट क्लास में कुछ प्रॉब्लम किए थे इसी से रिलेटेड एंड वी ऑल्सो डिड द कंडीशनल आइडेंटिटीज दैट इफ a plus b plus c equals to pi then we have to prove a certain things. Okay, in this class we are going to discuss the trigonometric equations. Okay, the trigonometric equations. First let me tell you equation क्या होता है. What is an equations? Equations means जहाँ एक इक्वलिटी साइन होगा और वहाँ पे LHS होता है एंड योर RHS है. LHS RHS एक इक्वलिटी साइन. ओके, in the school level you are studied about the equation in various type like linear equation. Linear equation मतलब जिसका डिग्री 1 हो, मतलब 2x plus 1 is equals to 0. दिस इज ए लीनियर इक्वेशंस. उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस किए. मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका पावर 2 होता है उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं. जिसका डिग्री 1 होता है उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं. वैसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसका सॉल्यूशन है x इज इक्वल्स टू यहाँ सिंपल माइनस हाफ होगा. यहाँ सिंपल सपोज यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac. देखो इस केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac शायद लेस देन 0 तो नो सॉल्यूशंस. बट वी कैन से अगर थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे इसको सपोज दिस इज 6. ओके लेट दिस इज 6 तो इसका भी सॉल्यूशन आएगा विच इज ऑब्वियसली x इज इक्वल्स टू the one value would be this is x plus 5 into x plus 1 so minus 5 एक और एक minus 1 एक आएगा. इसको तुम खुद सॉल्व कर सकते हो बाय द माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. ओके, जो ट्रिग्नो में जो आपका फॉर्मूला था उसी फॉर्मूला से तुम सॉल्व कर सकते हो और यू कैन डू बाय फैक्टराइजेशन मेथड एज वेल. कोई भी मेथड से तुम इसको कर सकते हो. तो इक्वेशन मतलब एक इक्वलिटी साइन होना जरूरी है और उसमें कुछ LHS RHS होना भी जरूरी है. इक्वेशन में भी एक वेरिएबल होता है और उस वेरिएबल का पॉसिबल आंसर ही तक उसका सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन. मीन्स x इज इक्वल्स टू यहाँ वेरिएबल है x means x is equals to minus 1 by 2 is the solution of this equation. इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है x is equals to minus 1 by 2. ठीक है, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुम्हें यही आंसर, मतलब यही जो लिखा है इसका मतलब यही कि x की वैल्यू माइनस हाफ. ये बोल रहा है कि चिक के कि x का वैल्यू माइनस हाफ है. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी बोल रहा है कि x का वैल्यू माइनस 5 है नहीं तो माइनस 1 है. x is minus 5 और minus 1 ये इक्वेशन यही बोल रहा है. दिस इक्वेशन implies that x is equals to minus 5 और x is equals to minus 1. तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है? फर्स्ट द इक्वेशन इन्वॉल्विंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशंस इन्वॉल्विंग equation involving trigonometric function of a variable. Equation involving trigonometric function of a variable is called a trigonometric equation. Is called a trigonometric equation.
मतलब एक इक्वेशन जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक वेरिएबल का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट हो, उसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0 एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, और वी कैन से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये भी एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है। और एनी काइंड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब वी कैन से साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1 भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सपोज सेकेंड एक्स इज इक्वल्स टू 2, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है। सो देयर ये बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन में भी एक ही हो सकता है, में भी इन्फिनिट सॉल्यूशन हो सकता है। मतलब x की देयर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x सच दैट ये sin x 0। अगर इस इक्वेशन को पर्टिकुलरली हम sin x इक्वल टू 0 को चेक करेंगे, इसका मतलब ये है कि sin ऑफ x इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x sin x इक्वल टू 0। तो हम पूछेंगे कि sin x इक्वल 0 है तो x की वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे x की वैल्यू सर 0 होगा, क्योंकि sin 0 तो 0 होता है। ठीक है, उसके बाद अब फिर अगर थोड़ा सा ध्यान से सोचोगे तो sin 180 डिग्री भी तो 0 होता है, तो sin 180 डिग्री ये भी तो 0 होता है। ठीक है, तो ये मैं भी 180 डिग्री मतलब रेडियन में से पाई भी हो सकता है। ओके, और थोड़ा सा ध्यान से सोचोगे तो इट कैन बी 2 पाई ऑल्सो, साइन 2 पाई भी 0 होता है। और ध्यान से देखेंगे साइन 3 पाई भी 0 होता है, साइन 4 पाई भी 0 होता है, साइन 5 पाई भी 0 होता है, एंड सो ऑन। कुछ भी पाई कर लो, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, सब 0 होगा साइन के केस में। तो इसी केस में हम x इज इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे कि x इज इक्वल्स टू n पाई, वेयर n इज बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, इस साइन का मतलब है बिलोंग्स टू, ठीक है, और ये है इंटीजर्स, इसे कहते हैं z इज सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम z से रिप्रेजेंट किया जाता है, z। ओके, मतलब n कोई भी एक इंटीजर मतलब पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या। इसका मतलब n की जो वैल्यू है वो 0 1 2 3 4, तो n इज नथिंग बट 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो साइन एक्स इज इक्वल टू 0 में जो आंसर रहेगा 0 पाई 2 पाई 3 पाई, तो ये चीज़ आपको याद रखना, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल्स टू n पाई, देन x इज इक्वल्स टू n पाई। दिस इज वन फॉर्मूला। देन सपोज अनदर क्वेश्चन लेते हैं कि इफ cos x इज इक्वल्स टू 0, इफ cos x इज इक्वल्स टू 0, तो cos x कब 0 होगा, व्हेन cos x इज इक्वल टू 0। हमने आपको बताया था कि cos x इज 0 इन द y एक्सिस मीन फर्स्ट x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री पे 0 होता है, उसको हम रेडियन में लिखेंगे तो इट इज पाई बाई 2, इट इज पाई बाई 2। कॉस यहाँ तो 0 होता है पाई बाई 2 पे, अगर तुम इधर थोड़ा सा इधर आओगे तो 90 डिग्री से, और मतलब ये पाई बाई 2 है, यहाँ पे अगर 3 पाई बाई 2 270 डिग्री, कॉस 270 डिग्री भी 0 होता है, तो 270 डिग्री हम बोलेंगे 3 पाई बाई 2। सिमिलरली देखो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ये आपको पता होना चाहिए, फॉर एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू दैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो।
हमेशा। तो साइन 1 डिग्री जितना होता है साइन 361 डिग्री भी उतना ही होगा, ठीक है। और दिस इज बेसिकली 2n पाई बोलेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साइन 721 डिग्री भी उतना ही होगा, क्योंकि 721 डिग्री मतलब 2 इंटू 360, ओके 2 इंटू 360 प्लस 1 मतलब वही साइन 1 डिग्री, साइन 361 डिग्री, साइन 721 डिग्री, ये सब सेम है, ऑल आर सिमिलर्स। सो ऐसे ही तो x इज इक्वल टू पाई बाई 2 होगा, x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2, x कैन बी 5 पाई बाई 2, x कैन बी 7 पाई बाई 2। देखो इसी लाइन पे जितने लोग आएंगे ना वो हर कोई होंगे, इसी लाइन पे हम बताए थे कौन कौन आएंगे, आपको एक बार समझाए थे इस टेबल के बारे में। ये फर्स्ट 0 पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, 2 पाई 5 pi by 2, then this is 2 pi, this is 7 pi by 2, this is your 4 pi, 9 pi by 2, 3 pi, sorry 3 pi थोड़ी है, this is pi, ये सिर्फ pi है, ये 3 pi है, ये 5 pi, then this is 11 pi by 2, और बढ़ेगा तो 6 पाई होगा। तो इसी लाइन पे जितने लोग हैं कॉस उस सब में 0, क्योंकि ये y एक्सिस है और y एक्सिस में आपका जो x कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। दैट्स व्हाई cos x इज 0 इफ x इक्वल टू पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। अगर इसको एक जनरली इसको लिखेंगे तो इसका थोड़ा कॉमन है कि हम हर केस में पाई बाई 2 है और पाई बाई 2 का कोफिशिएंट देखो ये 1, 3, 5, 7, 9, मतलब दिस इज x इज इक्वल्स टू बेसिकली ऑड मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर इनटू पाई बाई 2। और ऑड नंबर को कैसे लिखा जाता है, n कोई भी इंटीजर है मतलब 2 टाइम्स दैट नंबर, 2n इज ऑलवेज इवन, और 2n से एक ऐड कर दो तो ऑड हो जाएगा, इवन से 1 ऐड करेंगे तो वो ऑड हो जाएगा। तो x इज बेसिकली 2n प्लस 1 मतलब एक ऑड नंबर है इंटू पाई बाई 2। तो n कैन बी एनीथिंग, n इज एन इंटीजर मतलब n इज एन बिलोंग्स टू इंटीजर, सो द वैल्यू ऑफ n कैन बी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। तो ये भी आपको याद रखने वाला चीज़ है कि इफ cos x इज इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। ठीक है, यहाँ दो फॉर्मूला सिंपल, साइन x 0 होगा तो x इज इक्वल्स टू n पाई, क्योंकि साइन 0 होता है x एक्सिस पे और x एक्सिस की जो एंगल है वो 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई ऐसे, और cos 0 होता है y एक्सिस पे और y एक्सिस का जो एंगल्स होते हैं वो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, उसी तरह से एंगल सब होते हैं। ठीक है, बस। तो यहाँ पे ध्यान देना इस साइन एक्स और कॉस एक्स के केस में, तो एक कॉस एक्स इक्वल टू 0 होगा तो एक्स की बहुत सारे वैल्यूज़, ओके, बहुत सारे वैल्यूज़ हो सकते हैं, देयर पॉसिबल ऑफ देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एक्स। इसी केस में भी जो साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0 था अभी, उसी केस में एक्स इज इक्वल्स टू n पाई ही था, तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल्स टू ऐसे लिखेंगे तो ये 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई डॉट प्लस माइनस 3 पाई प्लस माइनस 4 पाई, ये सब होंगे x का वैल्यू। तो यहाँ भी देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ x सच दैट साइन x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ भी देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x है, ओके। cos x इज इक्वल टू 0 होगा तो x क्या होगा, इसके लिए बहुत सारे देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज सच दैट वैल्यूज ऑफ x
such that cos x is equals to 0, and there are also infinite number of values of x such that sin x is equal to 0. तो ऐसे जो सॉल्यूशन x इज इक्वल टू जो n पाई हम लिखे हैं, x इज इक्वल टू जो 2n + 1 π/2 लिखा गया है, दिस इज, इसको हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशंस. तो जनरल सॉल्यूशन जो है वो n के टर्म में ही होता है. ओके, सो जनरल सॉल्यूशंस इज इन द टर्म ऑफ n. तो हमारा दो टाइप का सॉल्यूशन होगा. फर्स्ट इज योर जनरल सॉल्यूशंस, सो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? द सॉल्यूशन containing all possible values of x. The solution containing all possible values of x is called general solution. Is called your general solution. इसका यही मतलब है कि sin x इज इक्वल टू जो 0 है, x की वैल्यू अगर हम n पाई बोलते हैं, ये आपका जनरल सॉल्यूशन. x इज इक्वल टू n पाई इज जनरल सॉल्यूशन वेयर n इज बिलोंग्स टू इंटीजर. तो sin x इज इक्वल टू 0 होने पे x की जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हैं और सबका सॉल्यूशन यहाँ लिखा हुआ है. कैसे देखो, सबका सॉल्यूशन यहाँ लिखा हुआ है. तो x की वैल्यू क्या हो सकता है? अगर sin x 0 होगा तो व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x? x कुड बी 0 और पाई और 2 पाई और 3 पाई और 4 पाई और 5 पाई और 6 पाई और डॉट 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 डॉट, और x इक्वल मे बी 1000 पाई, मे बी 1 लाख पाई, और मे बी x इज इक्वल टू -पाई, -7 पाई, -9 पाई. इट्स कैन बी एनी इंटीजर्स टाइम्स पाई. सो इसीलिए हम इसको n पाई लिख दिए. n कुड बी एनी इंटीजर, तो n इज बिलोंग्स टू z. n कोई भी एक इंटीजर हो सकता है. तो इसका जो आंसर है sin x इक्वल n पाई. दिस इज ए जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस सॉल्यूशन. तो ये x इज इक्वल टू n पाई जो है इज ए जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin x is equals to 0. ओके, x is equals to n पाई, और ये जनरल सॉल्यूशन में हमेशा n के फॉर्म में होता है. जनरल सॉल्यूशन ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ n. जनरल सॉल्यूशन इज ऑलवेज in form of n, where this n is an integer, जहाँ ये n एक इंटीजर है. जनरल सॉल्यूशन हमेशा n की फॉर्म में होता है जहाँ n एक इंटीजर है. सो ओके, जनरल सॉल्यूशन में ऑलवेज n के फॉर्म में आंसर निकलता है. उसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन. दो टाइप का सॉल्यूशन, एक जनरल सॉल्यूशन है और एक आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है. प्रिंसिपल सॉल्यूशन, द प्रिंसिपल सॉल्यूशन को ये थोड़ा सा प्रिसाइज कर देते हैं. इनमें से देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x है. x की देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x. उनमें से जो भी वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में होते हैं, ओके, 0 और 2 पाई के बीच में होते हैं, उसे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहा जाता है. ओके, द वैल्यूज ऑफ the solution of trigonometric
equation that lies in between 0 और 2 pi, in between 0 and 2 pi are called principal solution, So x lies in between 0 and 2 pi. जो भी 0 and 2 pi के बीच में रहता है उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जनरली x जो है वो लेस देन 2 pi एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। x is greater than equals to 0 and less than equals to 2 pi, इनके बीच में जो भी सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन है आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। सो यही एग्जाम्पल में तो sin x इज इक्वल्स टू n पाई, sin x इज इक्वल्स टू 0 था। जो जनरल सॉल्यूशन है एंड दैट इज इक्वल्स टू n पाई है। जनरल सॉल्यूशन इज n पाई, बट अगर हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो n की वैल्यू कुछ ना कुछ 0, 1, 2 ऐसे पुट करते रहेंगे और ऐसे कौन सी वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो फर्स्ट n की वैल्यू 0 तो 0 होगा एक, तो पाई इंटू 1 तो ये पाई होगा, और 2 पाई से लेस देन होना चाहिए, मतलब 0 and 2 पाई आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज़ किया हुआ है, ठीक है, डोंट कंफ्यूज। बस 0 and pi are the principal solutions and general solution is n pi. तो principal solution lies in between 0 and 2 pi. Basically greater than equals to 0 and less than equals to 2 pi. Okay, then यहाँ बेसिकली sin x इज इक्वल टू 0, tan x इज इक्वल टू 0। अगर हम tan x इज इक्वल टू 0 के बारे में बात करेंगे तो sin x जहाँ 0 होगा tan x भी तो वहीं 0 होगा कि नहीं। तो x इज इक्वल टू बेसिकली n पाई होना चाहिए। x इज इक्वल्स टू क्या होगा 0 पाई 2 पाई 3 पाई डॉट 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 एंड ऑल्सो 0 माइनस पाई माइनस 2 पाई डॉट डॉट डॉट। सो जहाँ साइन 0 है वहाँ tan भी 0 ही होगा। साइन 0 होगा तो tan भी 0 होगा, क्योंकि साइन x बाई कॉस x 0। अगर साइन 0 नहीं होगा तो tan 0 भी नहीं होगा, ठीक है। देन यहाँ पे साइन और कॉस जनरली साइन 2n पाई प्लस थीटा, ये हम पहले पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक में। साइन 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। दिस इज फॉर एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फॉर ये भी हम अभी बताए थे, एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का थीटा। लेकिन tan एंड कॉस केस में भी वही 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, और tan और कॉट की केस में tan n पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। tan n पाई प्लस थीटा ये हमने एलाइट एंगल में पढ़ा था, थोड़ा सा याद करो। साइन अगर पाई प्लस थीटा, tan अगर पाई प्लस थीटा होगा तो ये tan पाई प्लस थीटा मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है n पाई मतलब ये आइदर ये वाला लाइन और ये वाला लाइन। अगर ये वाला लाइन है तो दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट से थीटा ऐड होगा तो ये पॉजिटिव होगा, और इस लाइन होगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की ओर जाएगा तो ये भी पॉजिटिव होगा। tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है,
मैंने बताया था अगर आप जो एलाइट एंगल में tan पाई प्लस थीटा जो है वो n पाई प्लस थीटा भी tan पाई प्लस थीटा और tan 2 पाई प्लस थीटा, tan पाई प्लस थीटा tan थीटा है और tan 2 पाई प्लस थीटा वो भी tan थीटा है। इसलिए इन दोनों को कंबाइन करके बाकी जो देखो बाकी जो 5 पाई 7 पाई 9 पाई 10 पाई 9 पाई 11 पाई जो ऑड इनटू पाई होगा वो पाई के साथ इक्विवेलेंट है, और जो इवन पाई वाला इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा मतलब 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई वो सब इसके इक्विवेलेंट है। तो ये दोनों का रिजल्ट तो tan थीटा हो रहा है, इसीलिए tan n पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, अभी हम थोड़ा कुछ एक थ्योरम्स हम डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छा थ्योरम्स है। ओके, अभी 3 ठो फार्मूला बेसिकली है, फार्मूला और थ्योरम कह सकते हो, जिसमें आपका पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस डिपेंडेंट है। वो 3 ठो फार्मूला को समझ गए ध्यान से तो इट इज ऑल अबाउट दिस 3 फार्मूला that we are going to discuss now. The first theorem is, suppose cos x is equals to cos alpha. If cos x is equals to cos alpha, then x is equals to 2n pi प्लस और माइनस अल्फा। x इज इक्वल्स टू 2n pi प्लस और माइनस अल्फा। ये हमारा फर्स्ट थ्योरम है, इसका हम प्रूफ भी करेंगे। प्रूफ इससे पहले हमें ये 3 ठो फॉर्मूला हम डिस्कस किए हैं। लेट मी रिमाइंड यू कि इफ sin x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू n pi, cos x इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 2n plus 1 into pi by 2 and tan x इज इक्वल टू 0, तो यही लिखा है n pi। ये 3 ठो फॉर्मूला हम पहले से डिस्कस किए। एट cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, दैट आपका जो थ्योरम से देन x इज इक्वल टू 2n pi प्लस माइनस अल्फा। सो लेट cos x इज इक्वल टू cos अल्फा दिया है, ये तो गिवन दिया है, सॉरी, and we can say cos x minus cos alpha is equals to 0. So हम अभी cos c minus cos d वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। cos c minus cos d वाला फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin c plus d by 2 and sin c minus d by 2 with a negative sign, and that is equals to 0. That is equals to 0। ठीक है, ये तो तुम्हें पता ही होगा। इफ a इंटू बी इज इक्वल्स टू 0 होगा तो ऑब्वियसली आइदर a इज 0 और b इज इक्वल्स टू 0। ओके, सपोज k इंटू a इंटू बी 0 है तो k सपोज नॉन जीरो, k आपको बता दिया कि k इज नॉन जीरो, ऑब्वियसली आइदर a इज इक्वल्स टू 0 और b इज इक्वल्स टू 0। मतलब हम कांस्टेंट को राइट हैंड साइड ले सकते हैं। इस -2 को उधर भेज देंगे, इट इज साइन x प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन x माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू 0 ही होगा, क्योंकि -2 एक नॉन जीरो क्वांटिटी है। -2 इज ए नॉन जीरो क्वांटिटी। ओके, सो यहाँ हम ये हमें जीरो है कि नॉन जीरो है पता नहीं। साइन x प्लस अल्फा बाई 2 इस जीरो और नॉन जीरो हमें पता नहीं। साइन x माइनस अल्फा बाई 2 भी जीरो है कि नॉन जीरो, वी डोंट नो। सो दैट्स व्हाई वी कैन से आइदर साइन x प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0 और साइन x माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो बोथ द केस को अभी लेंगे, we'll take both the cases। The first case is sin x plus alpha by 2 is equal to 0
सो साइन एक्स प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। ये केस 1। सो एक्स प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू n पाई। ये हम डिस्कस किए थे साइन वाला केस में। साइन एक्स प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू n पाई है, और वी कैन से एक्स प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 2n पाई, और वी कैन से x इज इक्वल्स टू 2n पाई माइनस अल्फा, 2n पाई माइनस अल्फा। केस 2 को अगर हम देखेंगे, केस 2 सेकेंड केस, सपोज साइन x माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू 0 है, तो इट मीन्स x माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू n पाई होगा। अकॉर्डिंग द फॉर्मूला साइन x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू n पाई। सो ऑब्वियसली x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई एंड x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस अल्फा। तो इन दोनों केस 1 और केस 2 को अगर कंबाइन करेंगे तो x इज इक्वल टू हमें मिल गया 2n पाई, एक में देखो प्लस अल्फा, एक में माइनस अल्फा, सो प्लस माइनस अल्फा। दिस इज योर आंसर। साइन x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। सो यही आपका फॉर्मूला है। इफ cos x इज इक्वल्स टू cos अल्फा, then x is equals to 2n pi plus minus alpha, 2n pi plus और माइनस अल्फा। एक एग्जाम्पल लेंगे, मतलब तुम सोच रहे हो कि इसका क्या यूज है, हम काहे ये सब कर रहे हैं। देखो एक छोटा सा यूज देखते हैं। cos x, लेट एग्जाम्पल cos x इज इक्वल्स टू हाफ है, और तुम्हें x की वैल्यूज निकालना है। You have to find the value of x and cos x is equals to 1/2 है। तो इसी केस में तुम करोगे क्या, योर फर्स्ट स्टेप वुड बी, तुम्हें ये वाला फॉर्मूला पता है, लेकिन ये तो cos अल्फा के फॉर्म में है ही नहीं, तो इसको हम लिखोगे cos x is equals to हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 कैन बी रिटन एज cos pi/3 cos 60 डिग्री, दैट इज हाफ। तो cos pi/3 लिख सकते हैं। So now we can write x is equals to 2n pi plus or minus pi/3 is the general solution of this trigonometric equation। अगर cos x is equals to 1/2 है तो x is equals to 2n pi plus or minus pi/3 is the general solution। अगर आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में पूछेगा, दिस इज जनरल सॉल्यूशन। अगर आपको पूछेगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में, तो तुम क्या करना, ट्राई करना कि n की वैल्यू कोई भी इंटीजर है तो n की वैल्यू 0, 1 ऐसे कुछ में ट्राई करते रहना। सपोज आप n की वैल्यू अगर 0 पुट करते हो, n की वैल्यू 0 अगर पुट करेंगे तो एक pi/3 होगा और एक माइनस pi/3 होगा। प्लस लेंगे तो प्लस pi/3। अगर n की वैल्यू सपोज 2 पाई लेंगे हम, सॉरी n की वैल्यू हम 1 लेंगे, तो 2 पाई प्लस pi/3 कितना होता है यार, 2 पाई प्लस pi/3, इट वुड बी 2 पाई प्लस pi/3 इज 7 pi/3, और 2 पाई माइनस pi/3 एंड दैट इज 5 pi/3। अगर n की वैल्यू कुछ नेगेटिव में लोगे तो नेगेटिव में तो होगा ही नहीं, फिर भी ले जाते हैं। -1 लोगे तो -2 पाई, तो ये -7 pi/3 होगा और ये -5 pi/3 होगा। लेकिन इन्हीं सब से और तुम्हें 2, 3, 4 लेने की अभी कुछ फ़ायदा नहीं है। हमेशा पता है कि हमेशा ग्रेटर देन 2 पाई, मतलब एक ऐसे वैल्यू की तलाश करेंगे, हम ऐसी वैल्यू की खोज करेंगे जहाँ पे जो x है, जो टोटल जो आंसर आएगा वो 0 और 2 पाई के बीच में होना चाहिए। तो इन सब से देखोगे तो ये इनमें से 0 और 2 पाई के बीच में, सब 0 से बड़ा 2 पाई से कम कौन सा वैल्यूज है, तो ये है, दिस इज नॉट, ये भी नेगेटिव में, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 7 pi/3 देखो 2 पाई से बड़ा है, 2 पाई प्लस pi/3 है, तो दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन ये है।
सो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में देयर आर टू आंसर, एक आंसर इज 5/3 और अनदर आंसर इज 5/3. दिस इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन. प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपका दो आंसर, एक है 5/3 और एक है 5π/3. तो जनरल ये है जनरल सॉल्यूशन. ये आपको थोड़ा सा एनालाइज करना है कि cos x = हाफ है तो cos x = cos π/3 लेंगे. तुम चाहो, अगर तुम चाहो तो cos x = -π/3 भी ले सकते हो. तो प्लस माइनस ये -π/3 होगा, कुछ चेंज होगा नहीं. ओके, प्लस माइनस तो आज पहले से है और -π/3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरम कंप्लीट. फॉर्मूला याद है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि cos x = cos अल्फा, तो x = 2nπ ± अल्फा. देन अगला थ्योरम है साइन वाला. ठीक है, साइन x वाला. थ्योरम 2. थ्योरम 2, इफ sin x = sin alpha, if sin x = sin alpha, then x = nπ ± 1 n अल्फा. ओके, इसको देखे डोंट वरी, अब देखे घबराओ मत, ये कुछ भी नहीं है. माइनस देखो, ये -1 n एक बहुत इंटरेस्टिंग नंबर से, बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर से. हाउ कि -1 टू द पावर n इज ऑलवेज एक साइन को रिप्रेजेंट करता है, एक प्लस. दिस इज इक्वल्स टू प्लस और -1 डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n. अगर n इवन है इट इज +1, n ऑड है तो ये -1. सिंपल. ठीक है, मतलब ये अगर किसका कोफिशिएंट है, एक किसी भी चीज का कोफिशिएंट, तो उसी जो कोफिशिएंट, उसी वाला जो टर्म होगा वो टर्म पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा सिर्फ वही डिसाइड करेगा. दिस इज नॉट ए बिग डील. ओके, देखते हैं फिर अभी इसका प्रूफ देखेंगे. सो sin x = sin अल्फा है, इधर आएगा तो sin x - sin अल्फा = 0 है. और हम बोल सकते हैं कि sin c - sin d वाला फॉर्मूला 2 cos में c + d मतलब x + α/2, sin में x - α/2 = 0 है. तो यहाँ भी वही सेम केस होगा. फर्स्ट केस 1 would be cos x + α/2 = 0. तो व्हाट डज इट मीन? cos x = 0 तो x कितना होता है? x = 2n + 1 π/2. तो x + α/2 = 2n + 1 into π/2. cos x = 2n into 2n + 1 into π/2. So x basically कितना होगा? 2n + 1 x नहीं, x + अल्फा x + अल्फा कितना होगा? 2 तो कैंसिल, सो 2n + 1 इंटू पाई होगा, क्योंकि 2 तो कैंसिल हो गया. और आपका x = 2n + 1 पाई माइनस अल्फा. x = 2n + 1 पाई माइनस अल्फा. सेकेंड केस में आपका साइन x - α/2 = 0 है. दिस इज केस 2. x - α/2 = 0 है, इसका मतलब x - α/2 = nπ होगा. ठीक है, तो x - α = 2nπ और वी कैन से x = 2nπ + अल्फा. 2nπ + अल्फा, यही दो चीज़ें, इसको थोड़ा सा कंबाइन करके लिखना है हमें. देखो
अभी थोड़ा सा ध्यान से समझो, अगर पाई की कोफिशिएंट एक इवन नंबर है तो प्लस अल्फा हो रहा है। अगर देखो 2n मतलब इवन इंटीजर, ये याद रखो, 2n मतलब इवन इंटीजर। 2n प्लस 1 इसका मतलब है ऑड इंटीजर, इसका मतलब है ऑड इंटीजर। वेयर n इज एन इंटीजर, वेयर जहां आपका n एक इंटीजर है। यही दो बात याद रखो कि जब x जो पाई का कोफिशिएंट इवन है तो उसमें प्लस अल्फा हो रहा है, तो हम x इज इक्वल टू कंबाइन करके हम लिख सकते हैं कि इवन नंबर इंटू पाई प्लस अल्फा एंड ऑड नंबर इंटू पाई माइनस अल्फा। ऑड नंबर इंटू पाई में माइनस अल्फा हो रहा है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, यहीं से आप अगर 2n मतलब इवन नंबर से प्लस अल्फा होता है तो इवन इंटू पाई प्लस अल्फा और ऑड इंटू पाई माइनस अल्फा, यही बात है। ठीक है, अभी देखो ये -1 वाला थिंग हम इनकी -1 टू द n वाला चीज हम इंपोर्ट करेंगे। सो -1 टू द n का वैल्यूज है वो आइदर 1 है और -1। इफ n इज इवन तो ये 1 है, अगर n इज ऑड तो ये -1 है। -1 की पावर n जो है वो इवन है, 1 है इफ n इज इवन, एंड -1 है इफ n इज ऑड। ये चीज आपको देखो। ठीक है, अभी x की जो वैल्यू है हम लिख सकते हैं n पाई, मतलब ये इवन होगा नहीं तो ऑड होगा। अगर इवन होगा तो प्लस अल्फा, तो वी कैन से n पाई प्लस अल्फा इफ n इज इवन, और n पाई माइनस अल्फा इफ n इज ऑड। देखो ये इवन पाई प्लस अल्फा और ऑड पाई इंटू अल्फा, तो वी कैन से n पाई प्लस अल्फा इफ n इज इवन और n पाई माइनस अल्फा इफ n इज ऑड। सो इनको और कंबाइन करके हम x इज इक्वल टू लिख सकते हैं n पाई, ठीक है, n पाई प्लस हम -1 टू द पावर n कर देंगे, अल्फा कर देंगे इसको। अगर ये इवन है तो ऑटोमेटिकली +1 हो जाएगा, मतलब ये n पाई प्लस अल्फा के फॉर्म में हो जाएगा। अगर ये ऑड है, n ऑड है, मतलब -1 टू द n -1 हो जाएगा और ये n पाई -1। सो ये आपका आंसर है। देखो इन सबको थोड़ा सा आप खुद सोचना, ध्यान से सोचना। फर्स्ट ये वाला टर्म 2n इवन है, 2n प्लस 1 ऑड है, उसके बाद x की जो वैल्यूज है और इवन इंटू पाई प्लस अल्फा, ऑड पाई होगा तो माइनस अल्फा, देन ये वाला चीज़, इन तीनों चीज़ को कंबाइन करके ये मिल रहा है, कंबाइन करके। ठीक है, दिस इज योर आंसर। दिस इज आपको तो जो यू हैव टू रिमेंबर, इफ साइन x इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, देन x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द n अल्फा। ये आपको याद रखने की जरूरत है। दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, और एक चीज, और थर्ड थ्योरम, तीसरा थ्योरम के आगे बढ़ते हैं। थ्योरम 3, इफ tan x इज इक्वल्स टू tan अल्फा, देन x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। इसका प्रूफ भी करेंगे। हमें दे दिया है tan x माइनस tan अल्फा इज इक्वल्स टू tan अल्फा, tan x इज इक्वल टू tan अल्फा, तो वी कैन राइट tan x माइनस tan अल्फा इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इज sin x बाय cos x माइनस sin अल्फा बाय cos अल्फा इज इक्वल्स टू 0। तो वी कैन राइट sin x cos अल्फा माइनस cos x sin अल्फा बाय cos x cos अल्फा
इज इक्वल्स टू 0। डिनोमिनेटर को उधर भेज दो। ये ध्यान से देखो, साइन एक्स कॉस अल्फा माइनस कॉस एक्स साइन अल्फा, ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी के फॉर्म में है। सो दिस इज नथिंग बट एक्स माइनस अल्फा। ये उधर चला गया तो ये 0 हो गया। ठीक है, बात सिंपल है, अभी तक कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, यहाँ पे तो केस भी नहीं है, सिंपल। अगर साइन एक्स माइनस अल्फा 0 है तो इसका मतलब एक्स माइनस अल्फा क्या होगा, साइन एक्स 0 होता है तो एक्स एन पाई होता है, मतलब एक्स माइनस अल्फा भी एन पाई होगा, और एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस अल्फा, एंड दैट्स योर आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। सो थ्योरम है, इफ, याद रखने की जरूरत है, इफ 10x इज इक्वल टू 10 अल्फा then x is equals to n pi plus alpha, and x is equals to n pi plus alpha. You have to remember these things. Then हम थोड़ा थोड़ा एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल 1, सपोज 10x इज इक्वल्स टू 1 है, तो इसको हम कैसे डील करेंगे। देखो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 10x इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4, 1 को हम 10 पाई बाई 4, 1045 डिग्री लिख सकते हैं। सो इट वुड बी x इज इक्वल्स टू बाय फॉर्मूला n पाई प्लस पाई बाई 4। दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन। ये आपका जनरल सॉल्यूशन है, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ। अगर कॉस साइन की एक एग्जांपल लेंगे तो लेट्स से साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स इज इक्वल्स टू √3/2 है। एग्जांपल साइन एक्स इज इक्वल्स टू √3/2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन x इज इक्वल √3/2 को हम लिख सकते हैं साइन π/3, साइन 60 डिग्री। सो इस केस में भी होगा कि साइन x इज इक्वल साइन अल्फा, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n π/3। सो ये आपका आंसर है। ठीक है, ये दिस इज योर आंसर। सो आज के क्लास में बस इतना ही हम डिस्कस किए गए, ये आपको डिस्कस किए ये 3 ठो फार्मूला, बेसिकली 3-4 ठो फार्मूला है जो कि हम सम अप कर देते हैं। और साइन एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू n पाई, कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2, tan x is equals to 0, x is equals to n pi, sin x is equals to sin alpha, x is equals to n pi plus -1 to the n alpha, cos x is equal to अगर cos alpha है so x is equals to 2n pi plus minus alpha, and tan x is equal to अगर tan alpha है तो x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। ये बस इतना ही चीज़ हम आज पढ़े हैं। ये 6 ठो फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स, इसको याद रखना तो इट विल बी ऑल विल बी इजी। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।